Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is active passive voice. In the previous lecture we have completed speech narrations करे थे हमने, direct and indirect speech. I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। कहीं पे आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो नंबर के आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चाहे मॉडल्स हैं, चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, चाहे आपके टेंसेस हैं, सब जो है दो नंबर के आते हैं। और कैसे आप जो है अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं इन द बोर्ड एग्जाम। क्लियर बच्चों? तो आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। क्लियर? एक होता है बच्चों कि हमने जो है इसमें हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। एक बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। दूसरा हम क्या यूज करते हैं? बाय यूज करते हैं। अब किस तरह से, एक होता है कि उसने पत्र लिखा, अब हम कहते हैं कि पत्र किसके द्वारा लिखा गया, दैट इज योर पैसिव वॉइस। क्लियर बच्चों? तो अभी कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम टेंसेज में कैसे चेंज करते हैं वो लेटर वी विल डिस्कस। क्लियर? यहाँ पे है बच्चों 12 टेंसेस होते हैं। जैसे आपको पता है हमने टेंसेस पढ़े थे, 12 टेंसेस होते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो 8 टेंस में हम करते हैं, 4 टेंसेस में हम चेंज नहीं करते हैं। क्लियर बच्चों? कौन कौन से हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टेंसेस हैं जिनमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या, देयर आर 2 टाइप्स हैं एक्टिव वॉइस। जितने हमारे टेंसेस हैं सब किस में होते हैं बच्चों? एक्टिव टेंस में। क्लियर बच्चों? पैसिव वॉइस में हमने जैसे अभी बताया आपको 12 टेंसेस होते हैं। कितने टेंसेस होते हैं? ओनली 12 टेंसेस। क्लियर? एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस, जितने हमारे टेंसेस होते हैं सब एक्टिव वॉइस में होते हैं। बट पैसिव वॉइस में हम चेंज खाली किस में करते हैं बच्चों? 8 टेंसेस। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बट जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं कैसे होते हैं बच्चों? आई राइट अ लेटर। तो क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है कि आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। तो हमने कहां से शुरू करा बच्चों? हमने सब्जेक्ट से शुरू करा। तो जितने भी टेंसेस हैं वो कैसे होते हैं हमारे? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बट जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं वो कैसे होते हैं? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कैसे होते हैं? अभी ये होते हैं बच्चों सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बट जब हम चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? क्रिस क्रॉस कर देंगे, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये आप अपने माइंड में रखें। कैसे चेंज होता है लेटर अभी हम जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यहाँ पे सब्जेक्ट परफॉर्म करता है जो है, हमें बताता है वेदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, कि वर्ब हमारा क्या एक्शन करता है। जैसे मैंने अभी बताया आई राइट अ लेटर, तो सब्जेक्ट बता रहा है कि हमारा वर्ब क्या काम जो है करता है। क्लियर? तो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कौन बता रहा है हमें? ऑब्जेक्ट बता रहा है। ऑब्जेक्ट performs the action of the verb in passive voice. Clear? Clear? But subject to object, object to subject. Active and passive voice refers to whether the subject or the object. अभी हमने 2 पॉइंट बोले, अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारी क्या करते हैं? परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हम किस में फोकस करेंगे? सब्जेक्ट में। बट इन पैसिव वॉइस में हम किस में फोकस करेंगे? ऑब्जेक्ट में फोकस करेंगे। क्लियर? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म, ये आप माइंड में रखिए, एक्शन ऑफ द वर्ब। इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? किस तरह से हम एक्टिव से, अगर प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम किस तरह से इज, एम आर, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे आपका प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट टेंस है, चाहे उनके सब डिविजन है, कॉन्टिन्यूअस है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? तो जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिखा आई राइट अ लेटर, आई
राइट और लेटर। क्लियर बच्चों? सिंपल सा सेंटेंस है। टेंस है हमारा, कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शी राइट्स अ लेटर होता है तो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट हम जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाता। अब हमें क्या करना है बच्चों? यहाँ पे क्या है? दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने क्या बोला? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बट जब हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट बिकम सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेंटेंस आपका लेटर। और जैसे अभी मैंने बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, और लेटर तो हम क्या यूज करेंगे? इज। अगर लेटर्स होता तो क्या यूज करते हैं बच्चों? आर। तो लेटर इज रिटन, क्योंकि हमने क्या बोला है? वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए बच्चों? थर्ड फॉर्म को हमें यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेटर इज रिटन बाय। अब क्योंकि यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा बच्चों? मी। A letter is written by me. अगर she होता तो क्या होता बच्चों? By her. He होता तो क्या लिखते हैं हम? By him. तो a letter is written by me. तो यहाँ पे क्या था बच्चों? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो दिस इज योर क्या है? ये ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय को ऐड करा एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट बन गया। इज इट क्लियर बच्चों? Subject to object, object to subject. I write a letter is written by me. तो हमेशा अगर continuous tense में होता I am writing a letter तो क्या हो जाता? A letter was being written by। तो अभी हम बताएंगे यहाँ पे भी आपके is am are यूज होंगे, बट उसके साथ आपको being यूज करना है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल से 12 टेंसेस, जितने भी हमारे टेंसेस हैं सब किस में होते हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में। इनको हम 8 टेंसेस को हम चेंज करते हैं। अभी मैंने बताया कौन कौन से टेंसेस हैं जिनमें हम चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, सिंपल सा है जो अभी मैंने आपको बताया, राम राइट्स अ लेटर। तो ये क्या है? हमारा एक्टिव वॉइस है। इसी को अब यहाँ पे राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है। राम क्या करता है? राम लिखता है। तो लिखना क्या हो गया? आपका एक्शन। तो राइट क्या है आपका? राइट्स एक्शन वर्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिखा, क्या लिखता है? दैट इज योर लेटर। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया राम राइट्स अ लेटर। दिस इज योर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब हम अभी ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, जब इसको हम पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब वही रहेगा, बट उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर? एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज परफॉर्मिंग और कॉजिंग द एक्शन। तो इसमें हमें सब्जेक्ट बता रहे हैं कि हमारा वर्ब जो है कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? That the subject of the verb is acting. It indicates that the subject of the verb is acting. तो सिंपल से क्या? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर? राम राइट्स अ लेटर, ये हमारे क्या है? एक्टिव वॉइस है। इसी को हमने जो है करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? ए लेटर इज रिटन बाय राम। आई होता तो अभी हमने कहा मी। शी होता तो क्या होता है? लेटर इज रिटन बाय हर। लेटर्स होता तो क्या लिखते हैं हम? लेटर्स आर रिटन। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर। क्लियर बच्चों? दिस इज योर एक्टिव वॉइस। अब हम इसी को जो है पैसिव वॉइस में करेंगे। इन पैसिव वॉइस अब अभी क्लियर हो गया बच्चों? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। Performs the action of the verb in passive voice sentence, the subject and object क्या हो जाता है? फ्लिप फ्लॉप मीन्स
क्रिस क्रॉस कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमने क्या ऐड करा बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब। इससे पहले हमने एक्टिव वॉइस में क्या यूज करा था, सिंपल हमने वर्ब, क्लियर। बट एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हमें क्या यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब, या इनको क्या बोलते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को जो हेल्प करते हैं। थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हमेशा क्या यूज करनी है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है, क्लियर। देन बाय को यूज करना और सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय राम, तो ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। तो हम कैसे गए बच्चों, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। प्रीवियस में क्या गए थे, प्रीवियस सेंटेंस में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्रिस क्रॉस कर दिया हमने, हमको चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। इज इट क्लियर बच्चों, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय राम, लेटर वहां क्या था बच्चों, ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, लेटर इज रिटन बाय राम। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे हमें लेटर बता रहा है कि परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज रिटन। अब किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया, तो हम क्या लिखेंगे, बाय राम, क्लियर। तो यहाँ पे तो आपको कोई मतलब कोई भी टेंस है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और बाय। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किस तरह से चेंज होंगे, सिंगुलर है या प्लूरल है, या पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने हैं। इज इट क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किस तरह से प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। आई का मी हो जाता है, वी का अस, यू रिमेन्स यू, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का ह हो जाएगा, इट रिमेन्स इट, और दे का देम, क्लियर। आई किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, मी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे क्या है, आई का मी, वी का अस, यू एज इट इज रहता है बच्चों, ही का हिम, शी का ह, इट, दे का देम। अगर हम वहां लिखते हैं दे राइट अ लेटर, तो क्या होता है बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय देम। वी राइट अ लेटर, तो क्या होता है बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय अस, क्लियर। शी होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, अ लेटर इज रिटन बाय हर, क्लियर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, क्लियर। तो इसको सारे बच्चे जो हैं नोट डाउन करें। अब हम देखेंगे बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे चेंज करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना, आई का मी, वी का अस, यू रिमेन्स यू, ही का हिम, शी हर। तो एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेंसेस में चेंज करते हैं, टेंसेस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और देन सब्जेक्ट। तो इसको आप जानना, जो फॉर्मूला है इसको याद कर लें कि ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर इज रिटन बाय, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, राम था इन द प्रीवियस लेक्चर, राम राइट्स अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे, अ लेटर इज रिटन बाय राम, अ लेटर इज रिटन बाय राम। ये प्रोनाउंस चेंज करने। अब हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपके जो है रिवीजन भी हो रहा है टेंसेस का, कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, V1 के साथ एस और ES को यूज करते हैं, ही शी इट के साथ हम एस और ES यूज करते हैं, आई यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं V1, क्लियर। तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट जब हम एक्टिव पैसिव में हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो हम पहले क्या देखेंगे बच्चों, विच वन इज योर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, क्लियर। देन कैसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्योंकि टेंसेस भी हमारे रिवाइज हो रहे हैं, तो साइड में आप लिख लेंगे कि हमारे टेंसेस कैसे चेंज होते हैं, क्लियर।
तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों? V1 प्लस एस और ES। किसके साथ यूज करते हैं? आई यू वी दे के साथ हम किस तरह से यूज करते हैं? आई यू वी दे के साथ हम V1 को यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आई राइट हर लेटर है, ही शी इट के साथ हम एस और ES को ऐड करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कैसे चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस कैसे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ये जाएंगे आपके ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर? आई राइट अ लेटर। अब ऑब्जेक्ट है बच्चों आपका लेटर है, तो सिंपल आप सबसे पहले किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है बच्चों? अ लेटर। ये क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप जो है इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने लेटर को हम पहले लिखेंगे, फिर हमारा क्या आएगा बच्चों? वर्ब आएगा। वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा जो एक जनरल स्ट्रक्चर बनाया हमने सेंटेंस का, दैट इज योर subject, passive subject is am are according to the object, main verb की थर्ड फॉर्म by और then passive object is am are यूज करना है according to your, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। क्लियर? और लेटर, लेटर क्या है बच्चों? सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे? इज। लेटर्स होता तो क्या यूज करते हैं बच्चों हम? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज आ। क्लियर बच्चों? तो अ लेटर इज। अब जैसे हमने बोला है अभी कि कोई भी टेंसेस होते हैं, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो राइट का क्या हो जाएगा बच्चों? राइट, रोट, रिटन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इज रिटन। अब जनरल फॉर्मूला क्या है आपका? जनरल स्ट्रक्चर क्या है इस सेंटेंस का? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो हम द्वारा, तो इज रिटन बाय मी। तो दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो आप चेक भी करें कि जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या था? ये पैसिव सब्जेक्ट, ये है हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट, और बाय ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो ये हमारा चला ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड दिस इज योर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जितने भी हमारे टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, किसमें है बच्चों? एक्टिव वॉइस में। क्लियर? तो कंफ्यूज ना करें, जितने भी टेंसेस हैं वो हमारे एक्टिव वॉइस में, उनको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। अभी हम पहला कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? नेक्स्ट है हरी हेल्प्स मी। सेम है, आपको क्या करना है इसमें? राइट, this is your subject, this is your verb, this is your object. Clear? Hurry helps me. अब me का क्या हो जाएगा बच्चों? ऑब्वियस है, आई हो जाएगा बच्चों। तो आई, अब आई के साथ क्या यूज करेंगे? इज एम आर में से हम एम यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? आई एम। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? एम। तो आई क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हरी है, तो हरी के क्या है यहाँ? आई एम हेल्प्ड बाय हरी। नेक्स्ट है बच्चों, दे कॉल देयर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको सिंगुलर प्लूरल देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर? यहाँ पे क्या है? दे कॉल देयर फ्रेंड्स। तो दे क्या है बच्चों आपका? सब्जेक्ट, कॉल क्या है आपका? वर्ब, देयर फ्रेंड्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है? देयर फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं कि देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्त। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? आर। क्या यूज करेंगे? आर। देयर फ्रेंड्स आर। अब कॉल की क्या होगी बच्चों? थर्ड फॉर्म, कॉल्ड बाय। दे को किसमें चेंज करेंगे हम? देम में। क्लियर? देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय देम। क्या आ जाएगा? देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय देम। तो हमने अभी जितने भी सेंटेंस करे उसमें हमने इज भी यूज करा ऑक्सिलरी वर्ब, एम भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करा, और आर भी हमने ऑक्सिलरी वर्ब यूज करा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम।
अगर यहाँ पे वी होता तो क्या हो जाता बच्चों, बाय अस, क्या हो जाता, बाय अस, देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय अस, हमारे द्वारा, अभी है उनके द्वारा। राहुल एक नेगेटिव सेंटेंस है, राहुल सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, राइट, डज नॉट राइट अ लेटर, वर्ब है, और लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, अ लेटर इज नॉट, क्योंकि ये क्या है हमारा सिंगुलर है, क्लियर, लेटर्स होता तो आर नॉट लिखते, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए लेटर इज नॉट ऑक्सिलरी वर्ब MV3 बाय, क्योंकि यहाँ पे राहुल है तो हम क्या लिखेंगे, राहुल, लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब हमने नेगेटिव भी कर लिया, पॉजिटिव सेंटेंस भी कर लिया, अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, क्लियर। तो ये सिंपल हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, वाई को एज इट इज लिखना है, और उसके बाद हमें देखना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, वर्ब है, प्ले हमारा वर्ब है, और क्रिकेट हमारा क्या है, दिस इज योर सब्जेक्ट, verb and this is your object, clear। अब क्रिकेट है, अब हम क्या लिखेंगे क्रिकेट के लिए, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, वाई इज क्रिकेट, क्या लिखेंगे हम, वाई इज क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर लिया, प्ले का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। क्या यू को भी आप चेंज करेंगे बच्चों, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि यू एज इट इज रहता है, यू को आपको चेंज नहीं करना है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एज इट इज लिखना है आपको, क्लियर। तो यू का क्या लिखेंगे हम, यू, प्लेड बाय यू। यहाँ पे क्या है बच्चों, इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, क्रिकेट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, वर्ब की क्या हो गई यहाँ पे, MV3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। बाय यू क्या है आपका, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या बन गया, वो ऑब्जेक्ट। वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्लियर। तो इस तरह से आपको चेंज करना है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्लियर। यहाँ पे हमारा सिंपल सा क्या है कि इज एम आर कॉन्टिन्यूअस में भी हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, पर थोड़े से चेंजेस हैं, आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे अभी नेक्स्ट हम करेंगे इज एम आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। और हम टेंसेस में क्या करते हैं, V1 के साथ S और ES लगाते हैं। अब किसके साथ लगाते हैं, ही, शी, इट। तो यहाँ पे आपके टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं, V1 प्लस S और ES, I के साथ आपका V1, U, V, दे के साथ भी आपका V1। तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने कैसे यूज करा, और एक्टिव इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव टेंस से, एक्टिव वॉइस से हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि रिटन, हेल्प्ड, कॉल्ड, रिटन, ये सारी क्या है, हमारी MV3 है। इनके साथ हमारी सारी क्या चेंज हुए हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, इज, एम, आर, सिंगुलर और प्लूरल पे आपको ध्यान रखना है कि इफ ऑब्जेक्ट इज योर सिंगुलर और वेदर ऑब्जेक्ट इज योर प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में हाउ वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, क्लियर बच्चों। बस एक आपको माइंड में रखना, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट टेंस था। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे अभी मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब हम वही यूज करेंगे इज, एम, आर। क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर। बट आपको क्या ऐड करना है? बीइंग, BEING। क्या ऐड करना है आपको? बीइंग। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको यूज करना है, इज, एम, आर। और अगर पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या यूज करेंगे बच्चों हम? was, were, being एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करेंगे आप? कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? was और were। क्लियर? और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज, एम, आर। क्लियर बच्चों? ये मैं बार बार लिख रही हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, चाहे सब डिवीजन है टेंसेस की, चाहे आपके मेन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट है, आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है बच्चों? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? जनरल स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का? इज, एम, आर। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे आपके? इज, एम, आर, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करे थे। बट द डिफरेंस इज योर, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? बीइंग, BEING। क्या ऐड करना है? बीइंग। और फिर आपका सेंटेंस एज इट इज आपको चेंज करना है, बस आपको इज, एम, आर के साथ बीइंग लगाना है। अदरवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम रहेगी, बाय सेम रहेगा। और यहाँ पे हमें किस तरह से पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है। क्लियर? तो चेंज क्या है यहाँ पे? सिंपल इंडेफिनिट में, और इसको हमने यहाँ पे एडिशन करा है, उसका ऐड करा है इज, एम, आर के साथ। अदरवाइज स्ट्रक्चर कैसा रहेगा सेंटेंस का? सेम रहेगा जैसे हमारा किसमें था? सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इज, एम, आर, MB3 बाय पैसिव वॉइस। हमने यहाँ पे क्या यूज करना है? बीइंग। जो आपका इनकम्प्लीट एक्शन है, चल रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब एज, इज, एम, आर प्लस बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। क्लियर? अब हम देखते हैं कि हम टेंसेस में क्या क्या यूज करते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ यूज करते हैं इज, एम, आर। क्लियर? अब इस किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट के साथ। आई, दे, IUV, दे। क्लियर? और ING फॉर्म को हम यूज करते हैं। अब देखते हैं कि हमें कैसे चेंज करना है। इज, एम, आर के साथ बीइंग को ऐड करना है। क्लियर? इज, एम, आर, बीइंग, एम, आर, बीइंग एंड प्लस MB3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? तो इसको हम कल जो है कंटिन्यू करेंगे बच्चों। जो हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में करा था उसको घर में जाके आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और भी हमने जितने टेंसेस करे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उनको आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में घर में आप चेंज करेंगे। दैट इज योर होमवर्क। प्रैक्टिस होगी बच्चों आपकी, क्योंकि टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जितने टेंसेस सेंटेंसेस हमने लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उनको आज घर में जाके आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।